जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। भारत की फार्मिंग इंडस्ट्री देश की आबादी का एक बड़े हिस्से को एम्प्लॉय करती है, इसलिए हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस जरूरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सरकार लगातार फाइनेंशियल असिस्टेंस, सब्सिडीज और मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती रहती है। चलिए जानते हैं 2025 में फार्मर्स के लिए टॉप 10 गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी हैं और उनका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। सबसे पहले है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये एक सरकारी पहल है जो पूरे भारत में फार्मर्स को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। स्कीम के तहत एलिजिबल फार्मर्स को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं, जो 2,000 की 3 बार की किस्तों में दिए जाते हैं। इसमें फंड्स सीधे बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और डिलेज भी कम होते हैं। जिन भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स के परिवार के नाम पर खेती की जमीन है, वो स्कीम का फायदा ले सकते हैं। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये गवर्नमेंट बैक्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिससे फार्मर्स को नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि सूखा, ओले और बाढ़ और साथ कीट रोग से होने वाले फसलों को नुकसान से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंडिया भर में इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स के बड़े नेटवर्क के थ्रू फार्मर्स को अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ये योजना 50 से ज्यादा अलग अलग फसलों को कवर करती है और 50 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को फायदे पहुंचाती है। तीसरी स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये स्कीम फार्मर्स को उनकी एग्रीकल्चरल जरूरतों के लिए समय पर और पर्याप्त क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई थी। स्कीम के तहत भारत सरकार 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है और समय पर चुकाने पर 3% का एडिशनल इंसेंटिव देती है। नतीजन फार्मर से 4% पर एनम की बहुत ही सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हैं। चौथी स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये ऑर्गेनिक फार्मर्स को प्रोडक्शन से लेके प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग तक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट देती है। ये स्कीम मुख्य रूप से ऑर्गेनिक क्लस्टर्स बनाने पर फोकस करती है, नॉर्थ ईदर्न स्टेट्स को छोड़कर, ताकि एक मजबूत सप्लाई चेन बन सके। PKVY के तहत स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ऑर्गेनिक क्लस्टर्स के लिए 3 साल में 31,500 पर हेक्टेयर की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। इसमें 15,000 पर हेक्टेयर सीधा फार्मर्स को DBT के थ्रू ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए मिलते हैं। 2015 से 16 में लॉन्च होने के बाद से PKVY ने 52,289 क्लस्टर्स डेवलप करके 25.3 लाख से ज्यादा फार्मर्स शामिल करके लगभग 15 लाख हेक्टेयर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर कवर किया है। पांचवी स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसे भारत की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस और ग्रांट्स प्रोवाइड करके। इसका मेन गोल है रिस्क को कम करना, फार्मर्स के एफर्ट्स को सपोर्ट करके और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके फार्मिंग को एक प्रमुख इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाना। ये स्कीम स्टेट्स को अपनी लोकल जरूरतों के अनुरूप प्लान्स बनाने की ऑटोनॉमी भी देती है। RKYY का मकसद प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर और वैल्यू चेन बेस्ड प्रोडक्शन मॉडल्स को बढ़ावा देकर फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना भी है। छठी स्कीम है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, SMAM। ये फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करने के लिए ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और दूसरी प्लांटिंग मशीनरी पर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। स्कीम का मेन उद्देश्य गरीब और इकोनॉमिकली वीक फार्मर्स को एग्रीकल्चरल मशीनरी प्रोवाइड करना है। सरकार इस पर सब्सिडी देती है, जिससे फार्मर्स कम कॉस्ट पर मशीनरी ले सकते हैं। वुमेन फार्मर्स को इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। सातवीं स्कीम है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यानी कि ENAM। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद
एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी मंडियों को जोड़कर इंडिया में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाना है। इनाम ऑनलाइन ट्रेडिंग, ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी और एफिशिएंट पेमेंट सेटलमेंट्स को इनेबल करता है, जिससे फार्मर्स को कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन बिडिंग के थ्रू अपनी उपज बेचने के ज्यादा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। 8वीं स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये फार्मर्स को उनकी मिट्टी के न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने और लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी फर्टिलाइजर्स और सॉइल अमेंडमेंट्स की सही मात्रा पर गाइडेंस देने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये स्कीम सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लागू की जाती है। इस प्रोग्राम के तहत स्टेट गवर्नमेंट हर 3 साल में मिट्टी के कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई किया जा सके और मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जरूरी मेजर्स रिकमेंड किए जा सके। 9वीं स्कीम है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि AIF। इसका प्राइमरी गोल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स को जुड़े वायबल प्रोजेक्ट्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना है। फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव्स के थ्रू ये स्कीम देश भर में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहती है। इसमें वेयर हाउसेज, साइलॉज, कोल्ड चेन्स, लॉजिस्टिक्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स जैसे कई पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इस फैसिलिटी के तहत 2 करोड़ तक के लोन्स पर 3% पर एनम का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, जो मैक्सिमम 7 इयर्स के टेन्योर के लिए अवेलेबल है। 10वीं और आखिरी स्कीम है PM कुसुम योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इसका मकसद फार्मिंग में डीजल का यूज कम करना और सोलर एनर्जी अडॉप्शन के थ्रू फार्मर्स की इनकम बढ़ाना है। इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडअलोन सोलर पंप्स इंस्टॉल करने और एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स को सोलराइज करने के लिए टोटल कॉस्ट का 30% से 50% तक सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। फार्मर्स अपनी बैरन या फैलो लैंड पर 2 MW कैपेसिटी तक ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं और जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी लोकल को स्टेट अथॉरिटीज द्वारा रेगुलेट किए गए टैरिफ्स पर बेच सकते हैं। तो ये थी भारत में फार्मर्स के लिए 2025 की टॉप 10 गवर्नमेंट स्कीम्स। ये स्कीम्स फार्मर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए उन्हें एम्पावर्ड बनाने का एक बड़ा प्रयास है। इन स्कीम्स का फायदा उठाकर फार्मर्स अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और खेती को और भी ज्यादा सफल बना सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे हमारे किसान भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वो इन स्कीम्स का ज्यादा लाभ उठा सकें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।